नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं क्योंकि टेंस के बिना इंग्लिश सीखना मुश्किल है। इंग्लिश सीखने के लिए टेंस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम टेंस को ही पढ़ेंगे और टेंस को आज हम बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे, कुछ अलग तरीके से। चलिए टेंस को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा टेंस। सबसे पहले टेंस को पढ़ते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। अगर हम और अच्छे से समझें इसको तो इसका मतलब होता है समय। समय होता है इसका मतलब। जो टेंस है वो समय को बताता है कि काम कब हो रहा है और किस टाइप से हो रहा है। अब हम जो टेंस है, टेंस के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट नंबर पर है उसको कहते हैं पास्ट। फिर आता है प्रेजेंट, फिर आता है फ्यूचर। पास्ट को कहते हैं भूतकाल, प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल जो आगे आने वाला है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये सभी टाइम को बताते हैं कि टाइम जो वो कब का है, यानी भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है। अब इस टॉपिक के बाद इससे जो अगला स्टेप है वो काम को बताएगा कि काम जो वो कब हो रहा है और किस टाइप से हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है सिंपल। सिंपल टेंस या फिर इनडेफिनेट टेंस। सिंपल टेंस को हम इनडेफिनेट टेंस से भी जानते हैं और इनडेफिनेट को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। अब जो सेकंड नंबर पर आता है वो होता है कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि वो काम जो वो कंटिन्यू हो रहा है। जो थर्ड नंबर पर आता है वो है परफेक्ट टेंस, यानी काम जो वो अच्छी तरह से हो चुका है। फोर्थ नंबर पर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि परफेक्ट जो 3 नंबर वाला है और जो 2 नंबर वाला है वो प्लस हो गए तो क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब काम तो हो रहा है, वो कंटिन्यू भी हो रहा है और अच्छी तरह से भी हो रहा है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा। अब हम देखेंगे कुछ अलग तरीके से कि टेंस को किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं हम। सबसे पहले हम प्रेजेंट को करेंगे। तो प्रेजेंट को करेंगे तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट इस टाइप से, फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर इसके बाद आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा, ये सभी मिल जाएंगे इसके अंदर। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद फिर जुड़ेगा इससे परफेक्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से जोड़ देंगे, तो फिर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम इस टाइप से कर रहे हैं ना कि सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस जो है वो उसको हम सभी के अंदर बना रहे हैं। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे सबको, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देंगे सबको, उसके बाद फिर परफेक्ट के अंदर बदल देंगे, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बदल देंगे। उसके बाद हमारा टेंस का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बताई आपको। अब एक बार जान लेते हैं कि टोटल टेंस कितने बनेंगे। देखिए 3 हैं और ये 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो टोटल ये 3 हो गए और ये 4 हैं, तो 3 4 = 12। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 12 टेंसेज हैं। ये 12 टेंस हमें सीखने हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इसके बाद ये बनने के बाद फिर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। हो गया क्लियर? आ रहा है समझ में आपको? चलिए अब अच्छे से बनाते हैं इसको। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी सबसे पहले हम पहचान देखेंगे कि पहचान क्या होती है। अगर हम इसकी पहचान देखें तो वाक्य के अंत में ता है, ते है या फिर ती है, ता है, ते है और ती है, इस टाइप की आ जाएं तो हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाता जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया, इंडेफिनिट टेंस के अंदर आया, क्योंकि पढ़ाता लास्ट में क्या रहा है? ता रहा है ना, ये वाला, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ चुका है। तो हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सबसे पहले हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। टेंस जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट की पड़ती है जरूरत, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूँ, मैं एक टेंस लिख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैंने ये लिखा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ।
इसके अंदर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, लास्ट में ता आ रहा है, तो इसके अंदर ता है तो इंडेफिनिट टेंस हो गया ये। हिंदी में देखो कि इसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कौन सी है। सब्जेक्ट हो गया इसके अंदर मैं यानी आई, तो सब्जेक्ट हो गया इसके अंदर, प्लस अब देखेंगे इसके अंदर वर्ब पढ़ाता, टीच, तो ये हो गई यहाँ पे वर्ब, ठीक है, वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट कौन सी है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। किसके ऊपर डिपेंड है, इंग्लिश के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हिंदी के अंदर बता रहा हूँ मैं कि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं इसको, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में हो जाएगा आई टीच इंग्लिश, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। देखो आई टीच इंग्लिश मैंने लिख लिया है। अब देखेंगे इसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कहाँ पे है। सब्जेक्ट तो वही रह जाएगा इंग्लिश के अंदर भी, सब्जेक्ट प्लस टीच जो है यानी कि पढ़ाता, वर्ब जो है वो बीच में आ चुकी है, तो वर्ब इस टाइप से हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जो वो लास्ट में चला गया। अब आपको ये देखना है कि हिंदी के अंदर ऑब्जेक्ट बीच में पाएगा और वर्ब लास्ट में पाएगी। क्लियर यहाँ तक। और इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगी, जो कि हिंदी में थी। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको। और जो वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर, चलिए आ गया होगा समझ में। अगर हम इस टाइप से पढ़ेंगे ना तो आसानी से हम टेंस को बना सकते हैं। अब हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। इसका जो रूल है, अगर हम रूल्स की बात करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखनी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अगर इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखनी है आपको। इसने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगी, रूल है ये इसका। यानी कि जो सिंगल चीज़ है उसके साथ जो वर्ब जो है उसके साथ एस या ई एस आएगी। लेकिन इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ चुकी है कि आई और वी जो है, आई और यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे साइड में, ये रफ साइड में रफ वर्क के लिए जो आई और यू जो है, क्या इसके साथ भी एस या ई एस आ जाएगा? नहीं आएगा इसके साथ। क्यों नहीं आएगा? आप कहोगे कि ये तो सिंगल है, फिर क्यों नहीं आएगा इसके साथ? क्योंकि ये जो वर्ड है ये एक्सपेंशन वर्ड है, ठीक है ना। एक्सपेंशन वर्ड है, यानी कि ये बचपन से ही ऐसे है कि इनके साथ एस या ई एस जो है वो नहीं आएगा, ठीक है ना, वो नहीं आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, एस या ई एस जो है वो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने समझा दिया आपको, काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसके साथ आएगा एस या ई एस? एस या ई एस की बात करें, एस या ई एस आएगा ही, सी और इट, या फिर कोई नेम हो, उसके साथ क्या आएगा, एस या ई एस का प्रयोग होगा वर्ब के अंदर, ठीक है ना। एस या ई एस का जो प्रयोग होगा वो ही, सी, इट के अंदर होगा,
और कोई नाम हो उसके साथ भी एस या ई एस का प्रयोग होगा, यूज होगा। क्लियर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूँ, यानी कि एक टेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं लिखता हूँ कि वह गाना गाती है। वह गाना गाती है। ती है, ती है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल टेंस है ये। मैंने बताया था कि सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं ना, तो समझ लेना आप कि ये सिंपल टेंस भी है और इंडेफिनिट टेंस भी है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इस फॉर्मूले के द्वारा करेंगे, ठीक है ना, इसका यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, वह यानी लड़की है, गाना गाती है। अगर वह गाना गाता है तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। लेकिन लड़की है, वह गाना गाती है, तो हम इसके लिए सी का प्रयोग करेंगे। आराम से यहाँ पे सी लिख देंगे। वह गाना गाती है तो सी सिंग्स, सिंग्स बराबर। इसके साथ एस का प्रयोग किया ना मैंने, सी सिंग्स। यहाँ पे लिख रखा है ई सी एट के साथ एस या एस आएगा, तो क्या आया, एस आया, ठीक है ना। ई एस मैंने नहीं लगाया। ये इस टेंस को पढ़ के देखोगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ एस या एस आएगा या फिर एस आएगा, ठीक है। तो वर्ब के साथ हमने यहाँ पे एस लगाया है, एस ये एस नहीं आएगा इसके साथ। फिर वह गाना गाती है तो सी सिंग्स ए सॉन्ग। हो गया, बस बन गया टेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नई चीज़, जो मैंने इसके अंदर बता तो दी, लेकिन थोड़ा और आसान हो जाएगा समझना। सिंगल यानी एक वचन, और प्लूरल, प्लूरल जो है वो हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। सिंगल चीज़ के साथ एस या एस आएगा, और जो प्लूरल है यानी बहुवचन, उसके साथ एस या एस नहीं आएगा, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको, बिल्कुल एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको। आपको टेंस आज आ ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, वे बाजार जाते हैं। वे बाजार जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। हम देख रहे हैं कि ये बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो वे बाजार जाते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं बाजार, तो वे यहाँ पे हो जाएगा दे। बाजार जाते हैं, जाते यानी कि गो, ई एस नहीं आएगा, गोज नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि वे बाजार जाते हैं, ज़्यादा लोग हैं, इसलिए इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, मैंने बता दिया था। टू द मार्केट हो गया, बन गया टेंस। चलो एक और बनाते हैं टेंस। जैसे मैं कहूँ कि वह खाना खाता है। वह खाना खाता है, इसका क्या होगा अब, वह खाना खाता है यानी लड़का है, वह खाना खाता है। अगर वह खाना खाती है तो लड़की हो जाएगी, लेकिन लड़का है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना यानी कि ईट एट इटन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट, तो ही ईट्स फूड। ठीक है, बन गया, ही ईट्स फूड। अब ये तो बनाया हमने सिंपल में, इसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी बनाएंगे। ठीक है ना, तो किस टाइप से बनाएंगे देखिए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर। इसी को बनाते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव टेंस, नेगेटिव टेंस का फॉर्मूला जो है वो बदल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसके अंदर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब HV, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके अंदर, डू डज, डू और डज, प्लस नोट। अब ये नोट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव टेंस बना रहे हैं, किसका, इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है ना, इसका ही, इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बना रहे हैं। अब फिलहाल हम नेगेटिव बना रहे हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं डू डज किसके साथ आएगा, यहीं पे समझ लेते हैं डू डज, डू और डज जो है किसके साथ आएगा। देखिए जो सिंगल चीज़ है, सिंगल को एस लिख देता हूँ, और जो प्लूरल है उसको पी लिख देता हूँ। सिंगल चीज़ के साथ एस या ई एस के लिए डू मदद करेगा, यानी कि डू जो वो हेल्प कर देगा इसकी, तो यहाँ पे जो है डज सिंगल के साथ आएगा। ठीक है ना कि प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। बहुवचन के साथ क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, डू आएगा। तो इसके लिए बस इतना ही बेसिक है नेगेटिव के अंदर। इंटेरोगेटिव के अंदर भी थोड़ा सा बेसिक है, बस ये जो डज और डू जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर जो सब्जेक्ट है उसके स्थान पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है डू डज, वो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यानी जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। चलिए अब हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं इसको। ये मैंने बता दिया कि सिंगल के साथ जो है क्या आएगा, डज आएगा। ही सी इट, ही सी और इट क्या आएगा, डज आएगा इसके साथ। या फिर कोई नाम हो, नाम के साथ भी क्या आएगा, डज आएगा। नाम एन लिख देता हूँ यहाँ पे, नाम के साथ भी क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। यही ले लेते हैं, वह गाना गाती है। यहाँ पे लिखा है कि वह गाना गाती है, मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे वह गाना, नेगेटिव है ना, वह गाना नहीं गाती है, ये लिखना पड़ेगा, नहीं गाती है, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हम इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको। सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले वह है, वह गाना गाती है, लड़की है तो क्या जाएगा, सी। यहाँ पे पता है सी, ही सी इट के साथ क्या आएगा, डज, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही डू डज है, तो सी डज लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सी डज, फिर इसके बाद है नोट, तो आराम से यहाँ पे नोट लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंग हो गई, क्या गाती है, सिंग ए सॉन्ग, हो गया, बस इस टाइप से बन गया ये। चलो एक और देखते हैं, जैसे वे बाजार जाते हैं, दूसरा और देख लेते हैं, वे बाजार जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वे बाजार
नहीं जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, वे बाज़ार नहीं जाते हैं। दे लिखेंगे यहाँ पे, दे डू आएगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, तो दे डू लिख दिया यहाँ पे। नोट गो टू दी मार्केट, ठीक है, दे डू नॉट गो टू दी मार्केट। ये हमने नोट में बना दिया, सभी इस टाइप से बनेंगे। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया आपको इस टाइप से ही बनेंगे। चलिए अब जल्दी से बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव टेंस के अंदर क्या होगा, मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद में आई थी, तो वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगी, डू डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा फिर नोट। अगर नेगेटिव में बदलेंगे तो नोट आ जाएगा, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बाद में क्या आएगी, प्लस क्वेश्चन मार्क। वैसे क्वेश्चन मार्क इसके अंदर लिखते नहीं है, ये समझना होता है कि इंटेरोगेटिव जो है वो क्वेश्चन मार्क से इसका पता चलता है कि इंटेरोगेटिव है, और डू डज से जो शुरू में जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी उससे। इंटेरोगेटिव का पता हम क्वेश्चन मार्क से भी लगा सकते हैं। अगर आपने ट्रांसलेट कर दिया इंटेरोगेटिव के अंदर, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, सपोज डैट अगर आपने नहीं लगाया, तो वो आपका जो टेंस है वो रिजेक्ट यानी कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आप ये जो क्वेश्चन मार्क है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। डू डज का तो वही है, मैंने बताया था यहाँ पे कि सिंगल के साथ डज आएगा और जो प्लूरल यानी बहुवचन है उसके साथ डू आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक, क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है। मैंने यहाँ पे क्या क्या क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जब हम क्या लिखते हैं, अगर कोई भी टेंस हो उसके अंदर क्या आ जाए शुरू में या फिर बीच में क्यों आ जाए, वो इंटेरोगेटिव टेंस होगा, ठीक है ना। कौन सा टेंस होगा, वो इंटेरोगेटिव टेंस होगा। तो क्या वह गाना गाती है, ऐसा इसके अंदर कहा गया है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे किसके अंदर, इंटेरोगेटिव के अंदर। तो डू डज, डू और डज इसके साथ क्या आएगा, कैसे पता करेंगे, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वह है। क्या वह गाना गाती है यानी कि अकेली गा रही है गाना, तो हेल्प करनी होगी SEIS की, तो आराम से क्या लगा देंगे हम, डज लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज, डज सी, लड़की है, डज सी। इसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर ए ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, फिर बाद में प्लस में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगाना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने बता दिया कि क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं आप, ज़रूरी है। इंटेरोगेटिव की पहचान होती है इससे, और क्यों से भी पहचान होती है, और शुरू में डज आ गया ना, इससे भी पहचान होती है इसकी। अब देखो जो हमने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। जो आप बाजार यानी कि जो आप बार बार करते हैं, रिपीट होती हैं जो बातें या फिर आदतों में शामिल होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आती है। क्लियर। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर कर लिया है। अब हम आगे आएंगे, इसके अंदर दिखा देता हूँ एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर कर लिया, अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को
क्लियर। फिर करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को क्लियर। अब करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर, ठीक है ना। तो चलिए क्लियर करते हैं इसको। सेकंड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यानी कि इंडेफिनिट तो है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, लास्ट में क्या हो, ता ते ती, ठीक है ना। इसके अंदर क्या था, ता है ते है ती है, लेकिन इसके अंदर जो है उसकी जगह पर था आ जाएगा, ता था ते थे ती थी, ठीक है ना। पास्ट की बात हो रहा है, यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे आ जाएगा ता था ते थे ती थी, इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। ता था ते थे ती थी, टेंस के लास्ट में पाएगा ये ता था ते थे ती थी, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर साउंड भी आ सकती है इसकी, अगर साउंड आए, अगर आ की साउंड आए, ई की आए, या फिर ए की साउंड आए, तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रूल होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आपको याद रखना है ये। अब हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक टेंस लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कि मैंने खाना खाया, खाया, यानी कि आगे साउंड आई इसके अंदर, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसको ट्रांसलेट करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मैंने यानी कि आई, खाना ईट एट, साइड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे एट, आराम से यहाँ पे एट लिख देंगे। फूड, इस टाइप से हो जाएगा ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, वे स्कूल गए, इसके अंदर वे स्कूल गए, तो एक ही साउंड आ रही है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दे गो वेंट गोन, ठीक है। तो गो के बाद क्या आती है, वेंट आती है, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, गो वेंट टू स्कूल, इस प्रकार से। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं लिखता हूँ कि मैंने या फिर मैं कहानी पढ़ता था, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आई रीड आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आराम से लिख देंगे रीड रेड, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म है, तो रेड लिख दिया यहाँ पे। स्टोरी लिख लिया हमने यहाँ पे स्टोरी, इस टाइप से बनेगा। अगर हम एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैं कहानी पढ़ता था, अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूँ, मैंने कहानी पढ़ी, मैंने कहानी पढ़ी,
तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई रेड स्टोरी। ठीक है, कुछ अंतर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर मैं कहानी पढ़ता था और इसके अंदर मैंने कहानी पढ़ी। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर तो ये इक्वल आएंगे, दोनों इस टाइप से ही बनेंगे। ठीक है, अब हम नेगेटिव टेंस की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेगेटिव बनाते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेगेटिव। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि मैंने खाना नहीं खाया। तो इसके लिए सबसे पहले इसका रूल होगा, वो एक रूल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड। फिर नोट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इस टाइप से। अब हम इसको बनाएंगे। फर्स्ट लिखते हैं जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया। तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैंने यानी कि आई आ जाएगा यहाँ पे, आई के साथ क्या आ जाएगी, डिड। आराम से यहाँ पे डिड लिख देंगे। इसके बाद क्या है, नोट। नोट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ईट। क्या नहीं खाया, खाना, तो यहाँ पे फूड लिख देंगे। याद रखना आपको, अगर हम सिंपल में बनाते हैं इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अगर हम नेगेटिव में बनाते हैं तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ऐसा ही यहाँ पे इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव के लिए आई लिख दे देंगे यहाँ पे। इंटरोगेटिव का भी रूल होता है यहाँ पे, तो मैं वो रूल लिख देता हूँ। जो डिड है वो पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लिखता हूँ यहाँ पे कोई एग्जाम्पल, क्या मैंने खाना खाया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो डिड सबसे पहले आएगी, डिड। फिर मैंने यानी आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट, फूड। होगा इस टाइप से, इस टाइप से बनेगा ये। अब इंटरोगेटिव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या आया, क्या। अगर मैं इस टाइप से लिखता हूँ, मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई। ठीक है, इस टाइप से लिखा मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई। तो इसके अंदर कोई बदलाव आया है, क्योंकि इसके अंदर क्यों जो वो बीच में आ गया। ठीक है ना, इसमें क्या था लेकिन ये बीच में आया क्यों, मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, क्यों यानी वाई, आराम से यहाँ पे वाई लिख देंगे। फिर डिड, आराम से डिड लिख देंगे यहाँ पे। फिर मैंने यानी कि आई, पढ़ाना यानी टीच, इंग्लिश ENG। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से जो है ना ये इंटरोगेटिव की पहचान होती है, और क्या और क्यों से भी इसकी पहचान होती है। ठीक है ना, आ रहे हैं दोस्तों समझ में आपको। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। थर्ड नंबर पर है
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वाक्य के अंत में गा, गे और गी आए, ठीक है ना। जिस टेंस के पीछे गा, गे, गी ये चीज़ आए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसका भी रूल है, तो रूल्स को यहाँ पे लिख दूंगा मैं। सब्जेक्ट विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब विल शैल किसके साथ आएगा, यहाँ पे रफ पेज में समझते हैं। विल शैल किसके साथ आता है, आप जानते हैं कि आई और वी के साथ क्या आता है, आई और वी के साथ शैल आता है, ठीक है। और जो बाकी और के साथ क्या आता है, जो और बच गए आई, वी, ही, सी, टी, इसके साथ क्या आएगा, विल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जो है वो विल का यूज होगा, शैल का कम होगा, ज़्यादातर विल का यूज होगा, तो विल लगाइएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं लिखता हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। मैंने लिखा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। इसको ट्रांसलेट करेंगे इसके द्वारा, ठीक है। चलिए करते हैं, इसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा आई, आई के साथ क्या आएगा, शैल, ठीक है ना। तो शैल का यूज़ करेंगे, आई शैल, फिर पढ़ाना यानी कि टीच, टीच क्या पढ़ाऊँगा, इंग्लिश, हो गया। इस टाइप से बनेगा। जैसे वह गाना गाएगी, सेकंड है वह गाना गाएगी, इसको बनाते हैं जल्दी से। वह गाना गाएगी, तो लड़की है यहाँ पे, लड़की है तो सी आ जाएगा। सी विल, ही सीट के साथ क्या आएगा, विल, तो सी विल, इसका ध्यान रखना आपको, सी विल सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। चलिए अब जल्दी से नेगेटिव में बनाते हैं इसको, फटाक से नेगेटिव में बनाते हैं तो रूल हो जाएगा। सब्जेक्ट विल शैल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ WS, विल शैल प्लस नोट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं हम, इसको ही बना लेते हैं नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, तो इसका आ जाएगा आई शैल, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊँगा तो आई शैल नोट टीच इंग्लिश, ठीक है। वह गाना नहीं गाएगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी विल नोट सिंग ए सॉन्ग। अब इंटरोगेटिव बनाते हैं इसको। इंटरोगेटिव के अंदर विल सेल पहले आ जाएगी, विल सेल प्लस में क्या आएगी, सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वह गाना गाएगी, आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या वह गाना गाएगी, क्या वह गाना गाएगी। तो इसका हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे इसको। विल है सबसे पहले तो विल लिखेंगे यहाँ पे, इंटरोगेटिव के अंदर विल आएगा सबसे पहले तो विल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है, वह यानी लड़की है, सी, फिर आ जाएगी वर्ब सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा इसके अंदर, फिर बन जाएगा विल सी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा,
क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा? तो सबसे पहले विल सेल में से देखेंगे क्या आएगा। सेल आएगा आई के साथ, ठीक है ना, क्योंकि मैं है यहाँ पे। आराम से यहाँ पे सेल लिख लेंगे, सेल आई टीच इंग्लिश, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क लगाना है इस टाइप से। हमने इंडेफिनेट के जो है सभी टेंस को क्लियर कर लिया है। अब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने भी हैं उनको क्लियर करेंगे। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको किस टाइप से वो किया मैंने? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए अब जल्दी से कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हैं उनको बनाते हैं। सेकंड है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से बना रहे हैं हम टेंस को। ये मैंने बना लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब बनाएंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यही है सबसे आसान तरीका टेंस सीखने का। चलिए बनाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि कंटिन्यू हो रहा है काम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि रहा है, रहे हैं या फिर रही है, ये टेंस के लास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। रहा है, रहे हैं, रही है, इसका रूल होगा। रूल अगर आपको रूल याद है तो आप आसानी से बना सकते हो। रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। याद रखना है आई एन जी आएगी कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट इस टाइप से। अब आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। वी के साथ क्या आएगा? आर आएगा। दे के साथ क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है। अगर कोई नाम हो तो उसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मैं लिखता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। आई के साथ क्या आएगा? एम। आराम से यहाँ पे आई एम लिख देंगे। पढ़ा रहा हूँ यानी कि टीच, फिर प्लस क्या आ जाएगी? आई एन जी, टीचिंग, TEACHING, ठीक है, टीचिंग। अगर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे, अगर इसके अंदर होता तो। आ रहा है दोस्त समझ में आपको? चलिए आगे एक और बनाते हैं, देखते हैं। जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जा रहा है, ठीक है ना। प्रेजेंट को टेंस बना रहे हैं तो रहा है, रहे, रही, ये चीज़ आएगी। वह बाजार जा रहा है। लड़का है तो ही आ जाएगा। ही के साथ क्या आएगा? ही इज, ठीक है। ही इज गो यानी कि गोइंग, ही इज गोइंग
टू दी बाजार यानी मार्केट, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव में बनाते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, नया आ जाएगा बीच में, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव के अंदर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव के अंदर चेंज करेंगे तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक ये नोट आ गया बस, और बाकी वही है, सिर्फ नोट आया है क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए। जैसे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आई एम नोट टीचिंग, हो गया, आई एम नॉट टीचिंग। इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, जैसे लिखता हूँ कि तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, तो क्या जाएगा यू, यू के साथ क्या आएगा आर, यू आर नोट लर्न के साथ क्या जाएगा आईएनजी, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इस प्रकार से। अब बनाते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए आई लिख देता हूँ। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा रूल, इज एम आर पहले आ जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब हर बार पहले आती है, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। चलिए अब बनाते हैं इसको। मैं लिखता हूँ कि एक टेंस लिखता हूँ यहाँ पे, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं है इसके अंदर, मैं के साथ यानी आई के साथ क्या आएगी, एम आएगी, तो यहाँ पे आराम से एम लिख देंगे, एम आई, पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग। ठीक है, टीचिंग, टीचिंग क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके अंदर आईएनजी लग गया। ठीक है, तो टीचिंग आ जाएगा। जैसे क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, तो इसका बनाएंगे हम क्या आप, यानी यू, तो यू के साथ क्या आएगा आर आएगा, आराम से आर यू लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उसकी ट्रांसलेट कर दी मैंने इंग्लिश में, क्योंकि मैं लिखूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए, और वीडियो भी बड़ा हो चुका है, और बाकी टेंस भी वे भी सीखने हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टेंस को हमने सीख लिया है, अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। आराम से यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखते हैं। दूसरे नंबर पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे और रही थी, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसका रूल क्या होगा, रूल हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब वाज और वर जो है वो कब कैसे लगेंगे, तो उसको भी मैं यहाँ पे रफ में समझा देता हूँ।
आपको पता है कि आई के साथ क्या आता है, वाज आता है, ठीक है। आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, ठीक है ना। और ही सी इट जो रह गए यहाँ पे अदर पर्सन, ही सी इट, इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ भी वाज आएगा, ही वाज, सी वाज, इट वाज, ठीक है। लेकिन दे या फिर यू, इनके साथ क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है आपको, आपको पता भी होगा इनके बारे में। तो चलिए एक यहाँ पे टेंस लिखता हूँ। मैं दुकान जा रहा था, मैं दुकान जा रहा था, तो क्या जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैं यानी कि आई के साथ क्या आएगा, वाज, आई वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा था यानी कि गो, गोइंग टू दी शॉप, या फिर टू दी मार्केट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलो अब नेगेटिव बनाते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम्पल और ज़्यादा लेंगे ना तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। नेगेटिव के अंदर बनाएंगे तो सब्जेक्ट रूल हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ये नोट ही आया है बस, अलग, सबसे अलग। तो इसका क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट गोइंग टू द मार्केट, ठीक है ना। वाज वर यानी वाज ले लिया, इसके बाद क्या है, नोट, तो आई वाज नॉट गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आई वाज नॉट गोइंग टू दी मार्केट, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसी टाइप से बनेगा नेगेटिव का ये। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव। रूल हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पहले आएगी वाज, तो आराम से यहाँ पे वाज लिख लेंगे, वाज वर, फिर सब्जेक्ट आएगी इसके बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसको ही बना लेते हैं, वाज क्या मैं दुकान जा रहा था, ये बनेगा। थोड़ा अलग है तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या मैं दुकान जा रहा था। चलो बनाते हैं इसको, आई, इसको देखना है, सब्जेक्ट को देखना है आपको, ठीक है ना। इंटरोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट को देखना है। तो क्या है इसके अंदर, आई है, आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, वाज, तो सबसे पहले क्या आएगा, वाज, फिर आएगा आई, वाज आई गोइंग, आराम से क्या आ जाएगा यहाँ पे, गोइंग लिखेंगे, टू दी मार्केट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना है, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ। आई वाज आई गोइंग टू दी मार्केट, क्या मैं दुकान जा रहा था। हो गया, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बना लिया, ठीक है। अब बनाते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर पर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रहे होंगे,
या फिर रही होगी, क्योंकि लास्ट में गा गई है तो फ्यूचर हो जाएगा ना, इसीलिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस नाम से पुकारते हैं, एक और नाम है इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलते हैं। याद रखना है आपको, अगर कोई पूछ ले कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को और कौन से नाम से बोलते हैं, तो प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, नई चीज़ क्या है इसके अंदर, बी, ठीक है ना, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हर एक टेंस के अंदर आएगी, ठीक है ना, याद रखना है आपको, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगी। तो ये इसका रूल हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं एक, मैं लिखता हूँ कि वह पढ़ रहा होगा, वह चलो इसको बनाते हैं। वह यानी भाई क्या है, ये लड़का है, तो ही के साथ क्या आएगा, विल, ही विल प्लस बी, ही विल बी स्टडी, आईएनजी आ जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। एक और टेंस लिखता हूँ, जैसे तुम होमवर्क कर रहे होगे। इसका बनाएंगे तो किस टाइप से बन जाएगा, तुम यानी कि क्या आ जाएगा, यू के साथ क्या आएगा, विल, तो आराम से यहाँ पे विल लिख देंगे, और फिर प्लस में क्या है, बी आ जाएगा यहाँ पे, यू विल बी डू डिड डन, तो डू आ जाएगा, डू के साथ क्या आएगी, आईएनजी, डूइंग द वर्क, दी होमवर्क, ठीक है ना, होमवर्क है ना यहाँ पे, तो आराम से होमवर्क लिख देंगे, होमवर्क, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, अब ठीक है, ये इसके आगे है। अब इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव करते हैं, तो इंटेरोगेटिव के अंदर रूल हो जाएगा। रूल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट विल प्लस नोट। अब आप कहोगे कि बी कहाँ पे गया, नोट के बाद आएगा बी, ठीक है ना, याद रखना है आपको, नोट के बाद क्या आएगा, बी आएगा नेगेटिव के अंदर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो बनाते हैं टेंस, इसको ही बना लेते हैं, वह पढ़ नहीं रहा होगा, वह पढ़ नहीं है बीच में, रहा होगा। इसको बनाएंगे तो किस टाइप से बन जाएगा, ये सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही लिख देंगे यहाँ पे, ही विल नॉट बी स्टडीइंग, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं हम इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इतने एग्जाम्पल बहुत हैं, क्योंकि टाइम जो है
वो बढ़ रहा है और वीडियो जो है थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव बना दिया, इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव के अंदर जो विल है, इसके अंदर विल और सेल दोनों है, ठीक है ना। सेल भी है इसके अंदर सेल भी है, ठीक है। विल सेल तो आते हैं फ्यूचर के अंदर, इतना तो आपको नॉलेज होगा ही, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। इंटेरोगेटिव के अंदर विल सेल सब्जेक्ट प्लस, अब बी कहाँ पे गया, विल सेल यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगी बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्या आ जाएगी क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं, मैं लिखता हूँ कि क्या मीरा लिख लेते हैं, ठीक है। क्या मीरा पढ़ रही होगी, अब की बार लड़की का नाम लेते हैं। क्या मीरा पढ़ रही होगी, तो क्या जाए यहाँ पे, क्या मीरा पढ़ रही होगी, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। विल आएगा, विल मीरा, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट भी लिख लिया बी, स्टडिंग और ये क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और देते हैं। मैं लिखता हूं कि क्या ज्योति बाजार जा रही होगी, तो क्या जाएगा यहाँ पे, विल के बाद क्या आएगा, ज्योति, विल ज्योति बी गो टू दी मार्केट। और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इस टाइप से बनेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेंस मैंने बना लिया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेंस को बना लिया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेंस को बना लिया है। अब बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट टेंस को। फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि परफेक्ट हो चुका है काम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुके हैं, ठीक है, और चुकी है। ये होने चाहिए वाक्य के अंत में, या साउंड आ जाए, साउंड आए इस टाइप की, आ है, ई है, या फिर ए है। साउंड से ही पहचान सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका रूल हो जाएगा, रूल्स सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीसरे नंबर पर आता है। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्ट्रैक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस।
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर, हर एक में आएगी। इस टाइप से भी याद रख सकते हैं आप। सब्जेक्ट हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज़ है किसके साथ आएगा आपको पता होगा, बता देता हूँ एक बार। सिंगुलर चीज़ के साथ जो है हैज़ आएगा, और जो प्लूरल चीज़ है उसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। लेकिन जो आई और यू हैं ये क्या है, सिंगल है, तो इनके साथ क्या आना चाहिए था, हैज़ आना चाहिए था। लेकिन हैज़ हटकर क्या आएगा, हैव आएगा। आ रहा है समझ में आपको, बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ। आई और यू के साथ हैव आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल है, बेशक से सिंगल हो, लेकिन ये एक्सपेंशन वर्ड है, यानी कि सदा से ही ऐसे ही, जन्म से ही ऐसे हैं, एक्सपेंशन वर्ड है। इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपेंशन वर्ड, एक्सपेंशन है ये। ठीक आ गया होगा समझ में, यहाँ पे एक्सपेंशन वर्ड है इसलिए इनके साथ हैव आएगा, ना कि हैज़। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने खाना खा लिया है, आ की आवाज़ आई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मैंने खाना खा लिया है, जल्दी से बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है ना। तो आई हैव ईट एट इटन, वर्ब याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ये वर्ब तो याद रखनी पड़ेगी, इसके अलावा फिर आप नहीं बना सकते। इटन, अगर वर्ब याद नहीं है तो टेंस नहीं सीख सकते, वर्ब आपको याद रखनी होगी। इस टाइप से बन जाएगा। अगला है, मैं लिखता हूँ कि वे आ चुकी हैं, वे आ चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा, वे यानी दे हैव अराइव्ड, अराइव्ड अराइव्ड, ठीक है। इस प्रकार से वे आ चुकी हैं, तो दे हैव अराइव्ड, इस टाइप से आ जाएगा। अब बनाते हैं हम नेगेटिव का रूल लिखते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट बस नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं इसका ही लिखता हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, यहाँ पे नहीं आ गया, ठीक है ना, मैंने खाना नहीं खाया, तो इसको बनाएंगे हम, आई हैव नोट ईटन, क्या नहीं खाया, खाना, तो आराम से लिख देंगे यहाँ पे फूड, हो गया। अब इंटेरोगेटिव में बदलते हैं इसको। इंटेरोगेटिव का रूल लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हैज़ है और जो हैव है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैंने खाना खा लिया है, लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा अलग है ना ये टेंस, इसलिए क्या मैंने खाना खा लिया है, यानी कि काम, मैंने कहा था ना कि काम हो चुका है, तो मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने यानी आई, इसको देखना सब्जेक्ट को, इस आई के साथ क्या आएगा, हैव, रूल के हिसाब से हैव लिख देंगे पहले, लिख लिया हैव, आई हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, ईट एट इटन, तो आराम से यहाँ पे इटन लिख लेंगे, फूड, और फिर क्वेश्चन मार्क। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको, क्या मैंने खाना खा लिया है, आई
इसके अंदर देखा मैंने कि आई जो है उसके साथ क्या आएगा, एक्सपेंशन वर्ड हैव आ जाएगा, आराम से यहाँ पे हैव लिखेंगे। फिर आई खाना यानी ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, फिर क्या आ जाएगी फूड। हो गया ये। अब अगला टेंस की ओर बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकंड नंबर पर है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चुका था, चुके थे, या फिर चुकी थी, यानी आ था, ए थे, ई थी की आवाज़ आए या फिर साउंड आए, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। रूल लिखते हैं यहाँ पे। रूल्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था। इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैंने यानी आई के साथ क्या आ जाएगा, हैड आएगा, खाना खा लिया था यानी खाना, ईट एट ईटन, तो ईटन लिख देंगे यहाँ पे, क्या खाया, खाना, तो एफ फूड हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से, जैसे वे बात कर चुके थे, ये लिखते हैं हम, वे बात तो इसका क्या जाएगा, वे बात कर चुके थे, वे यानी दे, आराम से दे लिखेंगे, दे के साथ क्या आएगा, हैड आएगा, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हैड ही लिखेंगे। हैड बात कर चुके थे यानी कि टाल्क, टाल्कड, टाल्कड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टाल्कड। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम नेगेटिव में बनाते हैं इसको। नेगेटिव के अंदर बनाएंगे तो रूल हो जाएगा, रूल याद रखना है आपको, नोट आ जाएगा। आप नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैड प्लस नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए बनाते हैं फर्स्ट। जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं आ जाएगा बीच में, मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड। इस प्रकार से इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा ये, रूल हो जाएगा, हैड है, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। इसका लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा अलग टेंस है, इसलिए क्या मैंने खाना खा लिया था, क्या आ गया, यानी कि इंटरोगेटिव है। मैंने हैड आई ईटन, फिर प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट फूड, और फिर क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड आई ईटन फूड। इस प्रकार से बन जाएगा ये पूरा। पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने सीख लिया, अब सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, थर्ड नंबर पे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुके होंगे, या फिर चुकी होगी,
ये वाक्य के अंत में आए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। रूल लिखते हैं इसका, सब्जेक्ट विल शैल प्लस में क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है ना, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टेंस बनाते हैं, जैसे कि वह टीवी देख चुका हो, वह टीवी देख चुका होगा, ठीक है, ये टेंस लिखते हैं, वह टीवी देख चुका होगा, वह टीवी देख चुका होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। लड़का है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही विल प्लस में क्या आएगा, हैव, ही विल हैव देख चुका होगा, वाच्ड, ठीक है, तो वाच्ड आ जाएगा। क्या देख चुका होगा, टीवी, तो आराम से यहाँ पे टीवी लिख देंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पर लिखते हैं, जैसे कि कोई अलग थोड़ा टेंस जो है वो एक और लिखते हैं, यहाँ पे अच्छी समझ में आ जाएगा। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको, दे विल हैव प्लेड दी, क्या खेल चुके होंगे, क्रिकेट, तो हम से यहाँ पे क्रिकेट लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव टेंस। चलिए बनाते हैं, रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल शैल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ WS, विल शैल प्लस नॉट, फिर प्लस में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको रूल याद है तो आप टेंस को बना सकते हैं आराम से, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ रूल्स की या कॉपी में लिख के देखिएगा, ठीक है, तो आपको टेंस आ जाएंगे। लिखता हूँ कि वह टीवी नहीं देख चुका होगा, ठीक है, ये लिखा मैंने, वह टीवी नहीं देख चुका होगा। जल्दी से बनाते हैं इसको। लड़का है तो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, इसका याद रखना है आपको, ये देखना है लड़का है या फिर लड़की, लड़की होगी तो सी, लड़का है तो ही, ठीक है। ही विल नॉट हैव, इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच्ड टीवी, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव टेंस, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी विल शैल पहले आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह, इसके आगे आ जाएगा, क्या वह टीवी देख चुका होगा, तो शुरू में क्या आएगा, यहाँ पे विल आएगा, क्या वह टीवी देख चुका होगा, विल ही, फिर क्या है, हैव, विल ही हैव वॉच्ड, फिर क्या आएगा, टीवी, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बना लिया, एक बार दिखा देता हूँ आपको। हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं, अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है, इसके साथ सिर्फ बीन आएगी, बीन जो है वो लगेगी इसके अंदर, और किसके अकॉर्डिंग लगेगी, परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब थी, हैड और वाज, इस प्रकार से उनके साथ आएगी बीन, ठीक है।
जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए बनाते हैं इसको, फिर टोटल 12 हो जाएंगे और टेंस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, रहा है, रहे हैं, रही है, ये वाक्य के अंत में आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। ये तो रहा है, रहे हैं, रही है, ये तो कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी आ रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी आ रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आ रही है, रहा है, रहे है, रही है। एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये रहा है, रहे है, रही है, इसके अंदर भी आ रही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिंस और फॉर का यूज होगा। बताता हूँ मैं एक बार आपको किस टाइप से होगा। रूल है इसका, रूल्स की बात करें अगर हम, सब्जेक्ट हैज़ हैव, अब ये हैज़ हैव तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट जो था उसके साथ थी, जो थर्ड नंबर पे था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, उसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो सभी इसके अंदर आ जाएंगी। परफेक्ट कॉन्टिटेंस की आएगी, फिर पास्ट कॉन्टिटेंस की आएगी, इस प्रकार से, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। यहाँ पे हैज़ हैव है, ठीक है, और हमने यहाँ पे बनाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर भी हैज़ हैव आया, ठीक है, आया ना, तो इसके अंदर हैज़ हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर प्लस हो गई। इसी प्रकार से इससे अगला टेंस हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, इससे अगला, तो इससे अगला ये हो जाएगा, इसके अंदर हैड आ जाएगी, फिर फ्यूचर आ जाएगा, उसके अंदर विल शैल हैव भी आ जाएगा, फिर प्लस में बीन आएगी। तो इस टाइप से हम इसको सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस में क्या आएगी, बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, सिंस फॉर के बाद फिर प्लस टाइम, ये है इसका रूल। अब सिंस और फॉर का तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ये लिखा मैंने मंडे, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ जनवरी 2020, इस प्रकार से। इनके साथ क्या आएगा,
इनके साथ आएगा सिंस, ठीक है। इन सन के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। या फिर क्लॉक, अगर क्लॉक में टाइम दिया है उसके साथ भी क्या जाएगा, यहाँ पे सिंस आएगा। आ रहा है समझ में। अब 4 देखते हैं, 4 किसके साथ आएगा, 3 ईयर्स या फिर 5 आवर, 5 आवर्स 2 मिनट 2 मिनट्स, इनके साथ क्या आएगा, 4 आएगा। इनके साथ 4 यूज़ होगा, ठीक है। ये जो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके अंदर आपको सिंस और जो 4 है इनका ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, तभी आप अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम टेंस को बनाते हैं। मैं लिखता हूँ कि मैं 2020 से यह किताब लिख रहा हूँ। इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट यानी आई, हैज़ हैव क्या आएगा, हैव आएगा, एक्सपेंशन वर्ड है, आई हैव प्लस बीन, आराम से यहाँ पे बीन लिख देंगे, आई हैव बीन। किताब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लिख रहा हूँ यानी कि राइट, तो क्या जाएगा यहाँ पे राइटिंग। क्या लिख रहा हूँ, बुक, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस बुक, दिस बुक। कब से लिख रहा हूँ, 2020 से, तो सिंस 2020, ठीक है। लिख रखा है 2020 इस प्रकार से। क्या आया, सिंस आया, तो सिंस ही हमने यहाँ पे लिखा है। टोटल कंप्लीट हो गया है। अब हम नेगेटिव में बनाएंगे इसको। नेगेटिव में बनाएंगे तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस में नोट, फिर आएगी बीन। हैज़, ये जो हैव और बीन है इसके बीच में क्या है, नोट आया, ठीक है ना। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, 4 प्लस टाइम, इस टाइप से हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वह 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रही है, लड़की है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, सी हैज़, फिर क्या आएगा, नोट, सी हैज़ नोट प्लस बीन, सी हैज़ नोट बीन, वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है, तो वेटिंग 4। अब 4 क्यों आया इसके अंदर, 2 घंटे से, 5 आवर 2 आवर 3 आवर, ठीक है, तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे 2 घंटे से कहा है इसने, तो 4 लिखा हमने यहाँ पे, 4 2 आवर, ठीक है, 4 2 आवर्स। अब हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। इंटेरोगेटिव के अंदर बनाएंगे तो रूल क्या हो जाएगा, हैज़ हैव, हेल्पर पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम,
टाइम के बाद क्या आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क, याद रखना आपको, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क आना ही चाहिए। तो ये रूल हो जाएगा इसका। इसको बनाएंगे तो किस टाइप से हो जाएगा, इसको ही बनाते हैं, ठीक है ना। क्या वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है, क्या वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है, इसको ही बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज़ सी बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क का आएगा यहाँ पे इस प्रकार से। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हमने सीख लिया यहाँ पे। अब सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेकंड नंबर पर है, इसको भी जल्दी से बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। रहा था, रहे थे, या फिर रही थी, ये आए लास्ट के अंदर, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। रूल हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर हैड, ये हैड बीन भी याद रखनी पड़ेगी। देखो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है, जो हमने इस टेंस के बाद में सीखा परफेक्ट वाला, उसके जो हेल्पिंग वर्ब वो सभी आ रही है इसके अंदर, सिर्फ बीन लग रहा है उनके साथ, ठीक है ना। ये थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, मैंने बता दिया, अब आसानी हो जाएगी। चलिए बनाते हैं अब इसको। मैं लिखता हूँ कि वह 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था। वह 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या आएगी, ही हैड बीन, वेट कर रहा है तो वेटिंग आ जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगी, वेटिंग फोर क्यों लिया हमने, 5 यानी 5 बजे, 5 बजे, इसने क्या कहा 5 बजे, ना कि 5 आवर, घंटे नहीं कहा इसने, 5 बजे का, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे सिंस आएगा, याद रखना है आपको, सिंस आएगा, ठीक है ना। 5 बजे का इसने, तो ही हैड बीन वेटिंग सिंस, वेटिंग सिंस फॉर यू 5 o'clock, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। जैसे मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इसका क्या जाएगा, मैं 2 साल से शायद अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इसका जाएगा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश 2 साल से, 2 years, तो क्या आएगा 4 आएगा, फॉर 2 years, इस टाइप से। चलो अब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, इसको ही करते हैं नेगेटिव में चेंज। अगर इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो रूल क्या हो जाएगा, अगर हम रूल की बात करते हैं तो सिर्फ नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस को शॉर्ट में लिख दिया एस, सिंस 4 को एफ, प्लस टाइम को टी,
ये आ जाएगा। तो नोट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको भी बदलते हैं, वह 5 बजे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था। इसको बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। इस प्रकार से। अब इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं इसको, इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। तो हैड जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैड सब्जेक्ट प्लस नोट, हैड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस, फोर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। याद रखना है क्वेश्चन मार्क वही ज़रूर आएगा, ठीक है। क्या वह 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था, ये बनाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या वह 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था। तो ही क्या है इसके अंदर, इसने क्या बोला, हैड ही बीन नोट है तो यहाँ पे नोट आ जाता, लेकिन हमने यहाँ पे नोट नहीं लिखा या नहीं लिखा। यहाँ पे क्या वह 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था ये लिखा हमने, तो नोट का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। नोट को हटा देंगे तो सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, ठीक है। प्लस में वेट यानी वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको। अब हमारा लास्ट टेंस बच गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसको भी बनाते हैं जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बनाते हैं। 3rd नंबर पे है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये आए वाक्य के अंत में तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूल्स लिख दें यहाँ पे रूल्स को याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, फिर टाइम। एक एग्जांपल लेते हैं, वह 8 बजे से टीवी देख रही होगी, ये लिखते हैं। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। लड़की है ना तो सी आएगा यहाँ पे, तो सी लिख देते हैं। यहाँ पे सी है, ये काट के लिख देंगे। सी विल हैव
हैव के बाद क्या आएगा? बिन, हैव बीन, वॉच यानी कि वाचिंग, वाचिंग टीवी, टीवी देख रही है। टीवी कितने बजे से? 8 बजे से, बजे से यानी कि सिंस 8 o'clock, इस प्रकार से। अब हम बनाते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव टेंस रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस नोट प्लस में हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस को एस, एफ से 4 और टी से टाइम। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला इसलिए इस टाइप से लिखा गया। नोटें बनाते हैं। वह 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी विल नॉट हैव बीन, सी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। ठीक है, सिंस 8 o'clock। ठीक है, सिंस 8 o'clock यहाँ तक हो गया। नेगेटिव है इसलिए इसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब बनाते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव टेंस के अंदर विल, शैल, सब्जेक्ट हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस 4 टाइम। यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैंने आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट ये क्या है? सब्जेक्ट नहीं है, ये है सिंस, ये है 4, ये है टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे है। एग्जांपल लेते हैं। क्या वह 8 बजे से टीवी देख रही होगी? क्या वह 8 बजे से टीवी देख रही होगी? लड़की है तो सी विल आएगा। ई सीट के साथ क्या आता है? विल आता है, तो विल सी हैव बीन प्लस में क्या आएगी? वाचिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे वाचिंग लिख देंगे, वाचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। और लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी टेंसेस को सीख लिया है। टोटल 12 टेंस थे, तो 12 टेंस जो है हमने यहाँ पे पूरे के पूरे सीख लिए हैं अच्छी तरीके से। वैसे टेंस जो है वो पूरे 1 मंथ में सीखे जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सभी को सीख लिया है और आसान तरीके से। आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आपको टेंस सीखना है ना, तो आप एक बार ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनको एक अलग पेज में लिख लेना है, कॉपी कर लेना इनकी, और बाद में बिना देख के आप एक बार लिख के देखना। 2 से 3 बार लिखोगे तो टेंस जो है वो एकदम हवा हो जाएंगे, आपको आने लगेंगे टेंस, और आप टेंस को 100% सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनको अच्छी तरह से आपको याद रखना है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको लिख के बता दूंगा किस टाइप से याद रखना है, आपको किस टाइप से लिख के याद करना है, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमने
ये वाले टेंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टेंस, इन सभी को आराम आराम से और अच्छी तरह से हमने सभी को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी टेंसेस को अच्छी प्रकार से सीख लिया होगा और मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेंस के बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मॉडल की। ठीक है ना, मॉडल टॉपिक जो है वो थोड़ा छोटा ही है, तो टेंस जो है वो सबसे बड़े थे इसलिए इतना वक्त लग गया, कई घंटों की वीडियो बन चुकी है, लेकिन मैंने अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।